कहते हैं जब नया साल आता है तो हमें सपने दिखाता है और जब वही साल ख़त्म हो जाता है तो हमें आईना दिखाता है। 2026 न्यू ईयर शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम भी होगा, कुछ ना कुछ सपना भी होगा कि हमको ये टारगेट अचीव करना है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा कि मैं मैनेजर लेवल क्वालिफाई करूं, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा कि मैं सुपरवाइज़र लेवल क्वालिफाई करूं। एंड जो हमारा रियल काम जो शुरू होता है वो है मंथ के स्टार्टिंग से ही। अगर आप स्टार्टिंग अपना बेस्ट दोगे तो एंडिंग भी बेस्ट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल असिस्टेंट सुपरवाइज़र। आपने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो आप अपने घर के अंदर रह करके, चार दीवारी में बैठ करके 170 कंट्री प्लस आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। सो कितने प्राउड की बात है कि आप फ़कत 30,000 से अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, जिसके प्रोडक्ट भी आपको बेस्ट क्वालिटी के प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आप यहाँ से लाइफ टाइम तक के अर्निंग भी कर सकते हो और आपको कंपनी इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी देती है। कंपनी आपको गुड हेल्थ भी देती है, गुड वेल्थ भी देती है, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है आपको, एंड ट्रिप्स वगैरह भी देती है आपको कंपनी। सो वी आर ब्लेस्ड कि हम फॉरएवर का पार्ट बने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो प्रोडक्ट बेचने का काम होता है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम होता है। देखो, जो समझदार इंसान होगा, ठीक है, उसको पता होगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो बगैर लोगों के हो सके। कोई एक काम बता दीजिए आप मुझे। एक टीचर है, वहाँ पर भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। एक रिक्शा वाला है, उसको भी लोगों की ज़रूरत पड़ती है, सवारी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। एक यूट्यूबर है, एक कंटेंट क्रिएटर है, उनको भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है। हर एक चीज़ लोगों पे डिपेंड है, बगैर लोगों के कोई भी काम नहीं होता इस दुनिया में। शाहरुख खान को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। शाहरुख खान विमल बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, वो भी टीवी पे आ करके इतने लाखों करोड़ों लोगों के सामने आ करके वो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो जब उनको शर्म नहीं आती है ऐसी चीज़ प्रमोट करने में, तो हमको क्यों शर्म आनी चाहिए। हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके लोगों की हेल्थ ठीक हो रही है तो हम तो लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं और उनको गुड वेल्थ भी दे रहे हैं, हेल्थ भी दे रहे हैं, तो हमको किस चीज़ का शर्म आना चाहिए बताओ। अक्षय कुमार इतना बड़ा सेलिब्रिटी होकर के बाथरूम का डिटर्जेंट बेचते हैं वो, तो जब वो बाथरूम का डिटर्जेंट जो है वो बेचने में शर्मा नहीं रहे हैं, तो हमको किस बात की शर्म आनी चाहिए बताओ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा काम तो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है। तो अगर आपका माइंड क्लियर है, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, आपका मकसद क्या है, अगर आपको सब चीज़ क्लियर नज़र आ रहा है कि हाँ आप जो काम कर रहे हो वो सही है, आपकी नीयत सही है, आप किसी के साथ में गलत नहीं कर रहे हो, तो इस काम को करते रहिए, ठीक है। लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, लोग वैसा ही सोचेंगे जैसा वो खुद हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र हो तो आप सुपरवाइज़र कैसे बन सकते हो। सो उससे पहले मैं आपको सुपरवाइज़र के बेनिफिट भी बता दूं कि अगर आप सुपरवाइज़र बनते हो तो उस पर आपको बेनिफिट क्या क्या मिलता है। तो वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं कि बोनस वगैरह भी मिलता है आपको, एंड एक्स्ट्रा इनकम भी आती है, एक्टिव इनकम के साथ साथ में पैसिव इनकम भी आती है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है ये रिबन का मिलना। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हमारे पास सुपरवाइज़र का रिबन हो, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक पिन है, छोटा सा पिन लगा हुआ है। इस पिन के ऊपर ये जो छोटा सा ईगल है ये प्योर चांदी का पिन है। सो अगर आप सुपरवाइज़र बनते हैं तो कंपनी आपको इनवाइट करती है सक्सेस डे में, एंड वहाँ पर आपको ये रिबन एंड ये चांदी का पिन प्रोवाइड किया जाता है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे हासिल कर सकते हो, यानी कि अपना सुपरवाइज़र लेवल कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। सो अगर आप एक न्यू एएस हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको एएस से लेकर के सुपरवाइज़र बनने तक के आपको 10 सीसी करना होगा, तब जा कर के आप सुपरवाइज़र बन सकोगे। पहले होता था कि 25 सीसी करके सुपरवाइज़र बनते थे, लेकिन कंपनी ने अब कह दिया है कि आप एक महीने में 10 सीसी करो, आपका सुपरवाइज़र लेवल डन। सो 10 सीसी करना बहुत ही ईजी है। अगर आप उसको सही मेथड से करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी, ठीक है, कि आप इतने बजे उठो, इतने बजे तक काम करो, 100 लीड पे काम करो, 70 लीड पे काम करो, ठीक है। बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी दूसरे अपलाइन की तरह, बल्कि मैं डायरेक्टली आपको टारगेट देती हूँ, ठीक है,
कि आपने डेली 2 से 3 इनरोलमेंट निकालना है। जब आप डेली 2 से 3 इनरोलमेंट निकालोगे तो मंथली आपका 80 से 90 इनरोलमेंट्स हो जाएगा। चलो 80 से 90 भी नहीं पकड़ते हैं, अगर आप डेली भी 2 इनरोलमेंट निकालते हो तो 60 से 70 इनरोलमेंट तो हो ही जाएगा आराम से। अब यहाँ पर अपने काम को डिवाइड करना है। जैसे अभी मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ 18 तारीख से पहले 18 तारीख तक तो हो ही जाना चाहिए, मेरा 6 सीसी हो जाना चाहिए 18 तारीख तक, ठीक है। और उसके बाद बाकी के बचे 10 दिन, ठीक है, 10-12 दिन बचते हैं। अब 10-12 दिन के अंदर आपको क्या लगता है 4 सीसी नहीं हो जाएगा? बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अगर 18 दिन में आप 6 सीसी कर लेते हो तो 10-12 दिन में 4 सीसी बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अब अगर स्टार्टिंग ही आपका अगर अच्छे तरीके से नहीं होगा, अगर आप सीसी नहीं कर पाओगे तो एंडिंग में जा कर के आपको फिर प्रेशर आएगा कि अरे अभी तो इतने सारे सीसी बाकी हैं, राइट। सो अगर आप डिवाइड कर लोगे कि 18 तारीख तक मुझे 6 सीसी करना है और बाकी के 10 से 12 दिन में मुझे 4 सीसी डन करना है तो बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देन अब 60 से 70 इनरोलमेंट जब आपका पूरे महीने में हो जाएगा तो आपको क्या लगता है 60 से 70 लोगों में से आपके साथ में 20 लोग भी नहीं कर सकते अगर 2 सीसी, चलो 20 लोग भी नहीं करते हैं, ठीक है, 10 लोग भी नहीं करते हैं, चलो कोई बात नहीं है, 8 लोग तो ईज़िली कर लेंगे। 60 से 70 में से 8 लोग तो आराम से ही कर लेंगे। चलो 8 लोग भी नहीं करते हैं, 5 लोग तो बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे। और आपको सुपरवाइज़र बनने के लिए कितना सीसी चाहिए? 10 सीसी तो चाहिए। 5 लोग अगर 2 सीसी करते हैं तो आपका हो गया 10 सीसी, और 10 सीसी पे क्या हो रहा है? सुपरवाइज़र लेवल हो रहा है। तो ये प्लानिंग जो था ये एक न्यू एएस के लिए था, एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए था कि वो कैसे स्टार्टिंग से लेकर के ज़ीरो से लेकर के अपना सुपरवाइज़र लेवल अचीव कर सकते हैं। देन अब मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। जो ओल्ड हैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र हैं उनके नीचे टीम है, किसी का स्लो ट्रैक है, किसी का फास्ट ट्रैक है। आप यहाँ पे समझ लीजिए आप एएस हैं, ठीक है। अब आपके नीचे 3 लोगों की टीम है, आपके नीचे 3 लोग हैं, राहुल, अफ़ान और अहमद, ठीक है। अब मैटर नहीं करता कि ये कौन से लेवल पे हैं, चाहे राहुल 2 सीसी के हों, अफ़ान 2 सीसी के हों, वो मैटर नहीं करता। अब समझ लो कि ये स्लो ट्रैक पे हैं या फिर फास्ट ट्रैक पे हैं, ठीक है। अब ये सीसी इनका काउंट नहीं करना है हमको। अब इनको प्लानिंग कैसे देना है कि आप सुपरवाइज़र कर सको, ठीक है। तो अब क्या करना है, राहुल हैं, अब मैं राहुल से कहूँगी राहुल आप अपने नीचे 2 सीसी करवाओ एक पर्सन का, बहुत इजी तरीके से करा लेंगे 1 महीने में, ठीक है। अगर 3 लोग भी हैं आपकी टीम में, अगर मैं तीनों से कहूँगी आप लोग 2 सीसी करवाओ अपने नीचे, ठीक है, या फिर उनका खुद का ही हो जाए तो फिर 6 सीसी हो जाएगा। फिर बाकी का पेंडिंग बचा 4 सीसी, तो 4 सीसी आप अपलाइन है, आप तो 1 महीने के अंदर इजीली कर सकते हो। 6 सीसी आपको मिल गया अपने डाउनलाइन से और 4 सीसी आपने कर लिया अपने फ्रंट से, हो गया आपका 10 सीसी और सुपरवाइज़र एकदम डन हो गया। सो आज से प्रॉपर आपने काम स्टार्ट करना है, डेली कॉलिंग करना है, 2 से 3 इनरोलमेंट निकालना और लर्निंग करना है, क्योंकि आप किसी भी लेवल पे रहो लर्निंग करना मत छोड़ना। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। विश यू गुड हेल्थ एंड फॉर एवर सक्सेस।